हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, इनका साहित्यिक परिचय, इनकी भाषा शैली क्या क्या है, इनकी रचनाएं क्या क्या हैं और हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय दिया हुआ है इनका, जो कि प्रवर्तक, साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास व ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि थे। बाल्यकाल में मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही ये माता पिता के सुख से वंचित हो गए थे। सूक्ष्म परिचय देख लेते हैं। इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। जन्म हुआ था इनका सन 1850 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी। शिक्षा है इनकी, स्वाध्याय के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। संपादन है इनका कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। लेखन विधा है कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता। भाषा शैली है इनकी भाषा ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं हैं शैली मुक्तक। निधन है इनका सन 1850 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इनका, दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है इनका, निधन है 1885 ईस्वी। साहित्य में स्थान है इनका, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में भी थी। अवकाश के समय में ये विभिन्न स्थानों की यात्राएं किया करते थे। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और ये ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय ही ये क्षय रोग के भी शिकार हो गए। इन्होंने इस रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो सके। सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय इनका, भारतेंदु जी बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं करने लगे थे। अपनी काव्य रचनाओं में वे ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। कुछ ही समय के पश्चात इनका ध्यान हिंदी गद्य की ओर आकृष्ट हुआ। उस समय हिंदी गद्य की कोई निश्चित भाषा नहीं थी। विभिन्न रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाए हुए थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इस समय बांग्ला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बांग्ला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करके भाषा के नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। इसके 5 वर्ष उपरांत सन 1873 ईस्वी में इन्होंने एक दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन प्रारंभ किया। 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका में दृष्टिगोचर हुआ। वस्तुतः हिंदी गद्य को नया रूप प्रदान करने का श्रेय इसी पत्रिका को दिया जाता है। भारतेंदु जी ने नाटक, निबंध तथा यात्रावृत्त आदि विभिन्न विधाओं में गद्य रचना की। इनके समकालीन सभी लेखक इन्हें अपना आदर्श मानते थे और इनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते थे। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर तत्कालीन पत्रकारों ने सन 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। कृतियाँ हैं इनकी, अल्पायु में ही भारतेंदु जी ने हिंदी को अपनी रचनाओं का अप्रतिम कोश प्रदान किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। मौलिक रचनाएं हैं इनकी, सत्य हरिश्चंद्र, नीलदेवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, विषस्य विषय, मौसधम, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। अनुदित रचनाएं इनकी, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, भारत जननी,
विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, दुर्लभ बंधु, धनम विजय विजय आदि। निबंध संग्रह है इनका सुलोचना, परिहास, वंचक, मदालसा, दिल्ली दरबार, दर्पण, लीलावती। इतिहास है इनका कश्मीर, कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति, यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इनकी भाषा शैली दी हुई है। भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को स्थायित्व प्रदान किया। उन्होंने इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इसमें प्रचलित अदबों एवं लोक भाषा के शब्दों का यथासंभव प्रयोग किया है। उर्दू फारसी के प्रचलित शब्दों को भी इसमें स्थान दिया गया। लोकोक्तियों एवं मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय होती चली गई। शैली है इनकी भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। इनकी शैली के नाम निम्नलिखित हैं: वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, हास्य शैली। दोस्तों अगर आपको इन सब के बारे में विस्तार से लिखना है तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इनको आप विस्तार से लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है इसलिए हम आपको शॉर्ट में ही बता दे रहे हैं। तो शैली आपको पॉइंट वाइज दी हुई है इनकी शैली, तो आपको इनको या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको लिखते जाइए वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में। इसके बाद हिंदी साहित्य में इनका स्थान देख लेते हैं। दिया हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता, साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टा, युग स्मरणा, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताएं दी हुई हैं। भाव पक्ष की, विषय की नवीनता, कला पक्ष दिया हुआ है यहाँ पर, मौलिक नाटक के नाम दिए हुए यहाँ पर, निबंध संग्रह दिया हुआ है, काव्य कृतियाँ दी हुई हैं दोस्तों, कहानी दी हुई है, यात्रा वृतांत दिया हुआ है, उपन्यास दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आप ये सब अपने बोर्ड एग्जाम में अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।